नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और मार्केट में वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। निफ्टी 50 16,250 के ऊपर क्लोज हुआ है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 700 पॉइंट का डिफरेंस है और शानदार वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। मार्केट पहले इस लेवल से ऊपर गया, फिर से आपको नीचे आता हुआ नजर आया, फिर से आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया और एट लास्ट आपको हायर साइड पे क्लोजिंग होती हुई नजर आती है। तो बहुत ही वायलेंट मूवमेंट हमें इस हफ्ते नजर आया है। 2.66% के पॉजिटिव रिटर्न्स निफ्टी ने इस हफ्ते बना कर दिए हैं। नेक्स्ट वीक हमें मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FII DII डेटा के बारे में बात करते हैं। FIIs कंटिन्यूसली सेलिंग करते ही जा रहे हैं, DIIs यहाँ पर कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सेलिंग प्रेशर आपको FIIs की तरफ से कुछ ज़्यादा ही नज़र आता है। 2022 में हर एक महीने में 40,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग होती हुई नजर आई है, जो कि क्लियरली मार्केट पर हमें प्रेशर भी दिखाई पड़ता है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल अब भी आपको स्ट्रॉन्ग नजर आता है। 10,000 के लेवल से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। 7,000 के आसपास एक अच्छा टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पर दिखाई पड़ता है। एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी देखने को मिला। उसके बाद आपको स्लोली क्रूड ऑयल ऊपर ही जाता हुआ नजर आया है। अब भी टेक्निकल स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई पड़ती है, जो कि क्लियरली हमारी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी कोई राहत नजर नहीं आती है। नेचुरल गैस भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश नजर आता है, तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जो भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बात हो जाती है, मार्जिन्स पर इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। तो आप देख पाएंगे फिलहाल ये भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास से दिखाई पड़ता है। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड में आप देख पाएंगे फिलहाल यहाँ पर ये सपोर्ट जैसे ही हमें टूटता हुआ नजर आया, थोड़ा बहुत सेल ऑफ आया, लेकिन वापस गोल्ड हमें रिकवर करता हुआ नजर आया है। अगर ये 51,000 के ऊपर चला जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो वापस आपको गोल्ड भी बुलिश होता हुआ नजर आ सकता है। और जनरली गोल्ड और इक्विटी आपको उल्टा ही काम करते हुए नजर आते हैं। इक्विटी अगर नीचे जाएगा तो जनरली गोल्ड में आपको तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि एक सेफ एसेट माना जाता है। US डॉलर के बारे में बात करें तो डॉलर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और रुपये काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आता है। जैसे यहाँ पर एक शानदार तेज़ी देखने को मिली, यहाँ पर एक्सपेक्ट तो मैंने किया था थोड़ी बहुत गिरावट होती है, क्योंकि करेंसी में ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से निकलते ही जाएंगे, भागते ही जाएंगे। एकदम कुछ खराब हो गया तो अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था कि गिरावट होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे आपको स्ट्रेंथ ही नज़र आती है। हायर साइड पर बार बार ऊपर जाने की यहाँ पर कोशिश होती हुई नज़र आती है। S&P 500 के बारे में बात करें तो सब लोग यहाँ पर अभी इंडियन मार्केट्स में डरे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली डर का माहौल US मार्केट्स में ज़्यादा है। S&P 500, डाउ जोन्स ये तो फिर भी पहले ठीक ठाक चल रहे थे। नैस्डैक में ऑलरेडी काफ़ी गिरावट हो रही थी, अब तो ये दोनों इंडेक्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा नीचे आते हुए नजर आते हैं। S&P 500 का वीकली चार्ट आपके सामने, एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली 2021 में। उसके बाद हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, ये लो टूटता हुआ नजर आया। फिलहाल आप देख पाएंगे 4600 के लेवल से कंटिन्यूसली आपको S&P 500 नीचे आता हुआ नजर आया। 3,800 तक का लेवल देखने को मिला है। कंटिन्यूस 7 हफ्ते हो चुके हैं, यहाँ पर आपको रेड कैंडल सी नजर आती है, और जो ये लास्ट ग्रीन कैंडल थी ये भी कैसी ग्रीन कैंडल है आपको देख सकते हैं। टोटल 7 से 8 कैंडल्स ऐसी हो चुकी है जहाँ पर आपको कोई भी ऊपर के साइड मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है, एटलीस्ट वो सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आता है। रेड कैंडल्स हैं, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा यहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ सकता है। आपको US मार्केट में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग नजर आ सकती है, जो कि हमारे मार्केट में भी आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। कितना भी माहौल खराब हो, अगर 7-8 कैंडल बन जाती है तो उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि भाई थोड़ा बहुत बाउंस आएगा, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आपको यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन, उस साइड आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से US मार्केट में फिलहाल थोड़ी सी शांति हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छे सपोर्ट एरिया के आसपास भी आ चुका है। तो यहां पर हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऊपर जा सकता है। 4200 तक के लेवल्स अगर दिखाई पड़ते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, और यहां पर ट्रेंड रिवर्स हो गया ऐसा भी नहीं होगा। 4200 एक रेजिस्टेंस है जहां तक ये शॉर्ट कवरिंग रैली भी दिखा सकता है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को IPO की लिस्टिंग होने वाली है, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी, और अर्निंग्स हैं डिविस लैबोरेटरी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जोमैटो, सेल के रिजल्ट्स आने वाले हैं। ट्यूसडे को IPO है एथर इंडस्ट्री का, लिस्टिंग होने वाला है डिलीवरी और वेनस पाइप्स का। अर्निंग्स है अडानी पोर्ट्स का, इप्का लैबोरेटरीज, इस पर हम फोकस कर सकते हैं। वेडनेसडे को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग्स आने वाली है। इंटर ग्रुप के पता चलेगा कैसे अर्निंग्स आ रहे हैं इंडिगो का, और अपोलो हॉस्पिटल्स, कोल इंडिया, बाटा इंडिया, इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं।
थर्सडे को भी अर्निंग्स हैं पेज इंडस्ट्री, हिंडाल्को, मदरसन सुमी, कोलगेट और साउथ कोरिया का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। एक्सपेक्टेड है कि भाई सब लोग अभी बढ़ा ही रहे हैं तो ये भी बढ़ा ही देंगे, लेकिन कैसा आता है, क्या ये लोग डिसीजन लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है पैराडाइम फॉस्फेट्स की और अर्निंग्स हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स और जेएसडब्ल्यू स्टील, सुमितोमो केमिकल्स, इन्फोएज काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। तो रिजल्ट्स में देखना पड़ेगा कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं, क्या यहाँ पर कोई शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाई पड़ती है या फिर गिरावट हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। निफ्टी के डेली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर फिलहाल पिछले एक हफ्ते में हमें कॉन्सोलिडेशन दिखाई पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी दिखाई पड़ी है। ये गिरावट देखने को मिली, यहाँ पर 3 दिन तक रेस्ट किया, उसके बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई थी, उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल देखने को मिली, फिर सीधा गैप डाउन ही हो गया, फिर ये गैप आपको फिलहाल फिल होता हुआ नजर आया है। तो बहुत ज़्यादा वायलेंट मूवमेंट हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। डेली आरएसआई 44 का लेवल है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आती है। आरएसआई में आप देखिए यहाँ पर ये जो हाई था ये हमें टूटता हुआ नजर आया, उसके ऊपर आपको आरएसआई जाता हुआ नजर आया है, जबकि एक्चुअली निफ्टी ऊपर नहीं गया है। तो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस नजर आता है, तो ये थोड़ा बहुत बुलिश सिग्नल यहाँ पर नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आएगा कि फिलहाल जो कैंडल देखने को मिली है, लास्ट वीक की जो रेड कैंडल थी ऑलमोस्ट सेम कैंडल हमें ग्रीन में दिखाई पड़ती है। तो नीचे के लेवल से थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर सपोर्ट दिखाई पड़ता है। वीकली आरएसआई 42 का लेवल है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बुलिश सिग्नल नहीं है, लेकिन सपोर्ट के आसपास हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक जोन में फिलहाल निफ्टी दिखाई पड़ता है, 15,700 से करके 16,500 का एक जोन है, जहाँ पर फिलहाल 800 पॉइंट की रेंज में आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। नीचे के साइड पे आप देख पाएंगे यहाँ से बाउंस लिया था, तो ये लेवल तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। रेजिस्टेंस 16,500 क्यों है, क्योंकि पहले यहीं से बाउंस लिया था और ये सपोर्ट अभी टूट चुका है, तो ये लेवल आपको एज ए रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है। डेली चार्ट पर भी आपको ये कंफर्म होता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद ये गिरावट देखने को मिली, ये लेवल अभी तक नहीं तोड़ पाया है, यहां से भी आपको ये रिटर्न होता हुआ नजर आया। तो ये रेंज तो हमें कंफर्म होती हुई नजर आती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिलहाल क्या मार्केट एकदम बुलिश हो चुकी है, क्या यहां से आपको तेजी देखने को मिल सकती है? तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो मेरे हिसाब से ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, वो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको दिखाई पड़ सकती है। निफ्टी में ऑलरेडी आपको शॉर्ट कवरिंग 2 दिन नजर आई है, 2 बड़ी ग्रीन कैंडल्स देखने को मिली, लेकिन अब भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि काफी ज्यादा ओवरसोल्ड नजर आते हैं। स्पेशली आईटी सेक्टर में आपको काफी ज्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन नजर आती है, तो वहां पर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, जो कि निफ्टी को इजीली यहां पर 16,800 तक भी लेकर जा सकता है। 16,500 टूटता है तो 300-400 पॉइंट की रैली आपको दिखाई पड़ सकती है, लेकिन ओवरऑल जो व्यू नजर आता है आपको यहां पर बियरिश ही नजर आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं मंथली चार्ट भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मंथली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है, पहली बार जब ये 16,000 का लेवल आया था तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आपको रैली देखने को मिली, लेकिन अब ये दूसरी बार ये लेवल आ चुका है और यहाँ पर आपको कोई खास रैली नजर नहीं आती है, बाइंग एमर्ज होती हुई नजर नहीं आई है। क्लियरली ये वीक सिग्नल है, ये सपोर्ट अभी काफी ज्यादा वीक हो चुका है, क्योंकि अगर यहाँ पर अच्छा लेवल होता तो यहाँ से ये नीचे आकर एक्चुअली रिट्रेस ही नहीं करना चाहिए था, यहीं से निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे भी आ चुका है। ऑलरेडी 2 हफ्ते हो चुके हैं यहीं पर ये टाइम स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में जो चार्ट बन रहा है, पॉसिबिलिटी मुझे जो नजर आती है, यहां पर आपको कुछ ऐसा चलता हुआ नजर आ सकता है, उसके बाद ब्रेकडाउन हो सकता है, या फिर यहां पर अगर आईटी में शॉर्ट कवरिंग अच्छी होती है, यूएस मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होती है, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है, होनी चाहिए क्योंकि इतना गिर चुका है, तो यहां पर आपको कुछ ऐसा यहां पर आपको देखने को मिल सकता है, उसके बाद यहां पर गिरावट दिखाई पड़ सकती है। तो एक आध महीना मेरे हिसाब से आपको यह ड्रामा चलता हुआ नजर आ सकता है। कोई ट्रेंड आपको क्लियर पता नहीं चलेगा, मार्केट कहां पर जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, आपको शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आएगी, लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई नजर आएगी, नए शॉर्ट्स क्रिएट होंगे, आपको यहां पर इसी प्रकार का कंफ्यूजन गैप अप गैप डाउन में देखने को मिल सकता है। तो जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा संभल कर ट्रेड करना जरूरी हो जाता है, और इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक रहकर करना चाहिए। और फिलहाल अगर आप यहां पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ऑलरेडी हमने क्रैश पे वो पूरा वीडियो बनाया था, मेरा क्या व्यू था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं।
निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो मिड कैप में भी आप देख पाएंगे एक्चुअली वही लेवल नजर आता है, सपोर्ट के आसपास आपको दिखाई पड़ता है और फिलहाल एक रेंज में नजर आता है। ऑलमोस्ट सेम चार्ट है जैसा निफ्टी 50 में हमने डिस्कस किया था। वीकली चार्ट में भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन ही नजर आती है। यहाँ पर एक चीज़ मैंने निफ्टी के चार्ट पर शेयर नहीं की थी, या मिड कैप में भी स्मॉल कैप में भी हर एक स्टॉक में भी एप्लीकेबल होता है। फिलहाल जिस प्रकार से ये गिरावट हुई है, एवरेजेस के आसपास मूविंग ये स्टॉक जाने की कोशिश करेगा, इंडेक्स जाने की कोशिश करेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर कोई क्लियर ट्रेंड मिल सकता है। मार्केट हमेशा अपने एवरेज के पास जाने की कोशिश करती है, भले ही यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल रही हो, गिरावट देखने को मिल रही हो। तेज़ी आई है तो फिर आपको थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, गिरावट होती है, एवरेज के आसपास आता है, फिर से आपको स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है। अभी यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा सा वीक नजर आता है, गिरावट हो गई है तो ये अपने एवरेज के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई फ्रेश वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आपको इसी रेंज में मार्केट दिखाई पड़ सकता है। एवरेजेस यहाँ पर आपको नजदीक आते हुए नजर आ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ये स्पेंड कर सकता है। उसके बाद कोई क्लियर डायरेक्शन हमें मिल सकता है कि ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाता हुआ नजर आएगा। निफ्टी स्मॉल कैप 100 के चार्ट में तो यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो ही चुका है। यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आपको ये ब्रेकडाउन नजर आता है, ऑलरेडी नीचे आ चुका है। और फिलहाल भी जो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत रिकवरी नजर आई है, वो भी एक्चुअली वो लेवल के ऊपर नहीं जा पाया है। जो ब्रेकडाउन लेवल था अब भी उसके नीचे ही नजर आता है। ये ब्रेकडाउन लेवल है, अब भी निफ्टी स्मॉल कैप उसके नीचे ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। वीकली चार्ट में भी आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको जो रिकवरी के साइंस हैं थोड़े से वीक नजर आते हैं कंपेरेटिवली निफ्टी के चार्ट में या फिर निफ्टी मिड कैप में चार्ट में। अब भी वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, जबकि स्मॉल कैप ऑलरेडी नीचे आ चुका है और यहाँ पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो वीकनेस तो आपको स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा नजर आती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर हमें सेम सिचुएशन है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत ये ऊपर जा सकता है, उसके बाद आपको फ्रेश सेल ऑफ दिखाई पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए? तो जैसा कि मैंने बताया आईटी सेक्टर ऑलरेडी गिर चुका है, थोड़ा बहुत यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। तो टेक महिंद्रा ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, यहाँ पर निवेश भी करने के बारे में सोच सकते हैं। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, 20 का पीई रेशियो है, तो वैल्यूएशन क्लियरली बहुत ज़्यादा महंगा नज़र नहीं आता है। जिस प्रकार से आई सेक्टर का वैल्यूएशन ऊपर चला गया है उस हिसाब से टेक महिंद्रा फिर भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1800 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 200 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, थोड़ा सा यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन हुआ, फिर रिकवरी देखने को मिली, फिर से गिरावट देखने को मिली और कंटिन्यूअसली स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे अब ये स्टॉक एक अच्छे खासे सपोर्ट एरिया के आसपास आ चुका है, जहां से ये रैली आई थी अब ये वही पॉइंट पे आ चुका है। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। ये लेवल है 1050 करके 1100 के आसपास का लेवल है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। एक्यूमुलेट करना चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा स्टॉक है बर्जर पेंट्स, 61,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 74 का पी रेशियो है, वैल्यूएशन सस्ता बिल्कुल भी नहीं है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा है, कंपनी में ग्रोथ भी हमें अच्छी नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें पता चलता है कि 850 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 630 से एक अच्छा बाउंस आया, लेकिन 750 से रेजिस्टेंस लेकर आपको ये नीचे आता हुआ नजर आया है, वापस उसी लेवल पे आ चुका है। वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ हमें ये बढ़ता हुआ नजर आता है, जो कि है 600 का लेवल। यहीं से आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिला था और फिलहाल स्टॉक 600-630 के जोन में ट्रेड कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा जोन है जहाँ पर एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोचा जा सकता है। तीसरा स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड, 33,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 65 का पीई रेशियो है। वैल्यूएशन यहाँ पर भी एकदम महंगा नहीं है, एकदम सस्ता नहीं है, लेकिन क्लियरली प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अच्छी ग्रोथ नजर आती है, रेवेन्यू प्रॉफिट आपको कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2500 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक ने 1750 पे सपोर्ट लिया, एक अच्छा बाउंस आया, लेकिन 2250 से वापस हमें ये नीचे आता हुआ नजर आया है और ये लेवल भी टूटता हुआ नजर आता है। तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ऑलमोस्ट 1500 के आसपास नजर आता है। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे फिलहाल हमें
100 वीक्स का मूविंग एवरेज भी टूटता हुआ नजर आया और यहीं पर एक अच्छा बेस बनाया था स्टॉक ने। तो 1500 से करके 1600 के जोन में आप यहां पर एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। क्वालिटी कंपनी है, वैल्यूएशन थोड़ा है इसलिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर तो फिलहाल बर्जर पेंट और एस्ट्रल दोनों में अभी एग्रेसिव होकर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन अच्छी क्वालिटी कंपनीज हैं तो थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।